हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग। तो मैं अमित गिरी, आपका जेई मेंटर, मैथमेटिक्स फैकल्टी। तो हम 11th के बच्चों के लिए जो बात चल रही थी हमारी, वो फंक्शन पे चल रही थी, है ना, फंक्शन, जिसमें कि हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कर लिए, फंक्शन में डोमेन निकालने के क्वेश्चंस किए, और भी करेंगे। मैं असाइनमेंट सॉल्व करवाऊँगा यहाँ पर, तो साथ में करूँगा मैं। तो बहुत सारे बच्चों को असाइनमेंट्स मिल रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जिनको जो नहीं आएंगे वो जल्दी ही बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो बात क्या है कि हमने स्टार्ट कर दिया था रेंज, टू फाइंड रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज, कि फंक्शन दिया हो उसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो ना उसमें बातें हो गई थी, जिसे जानते हो से जिसे जानना है। हमने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो उसका रेंज जाना था, कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर दे दे ax² + bx + c जैसा, ठीक है ना, तो इसका रेंज हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते थे एक फार्मूले से, जो फार्मूला था क्लोज्ड ब्रैकेट -d/4a/∞, ठीक है ना भाई। तो इतनी चर्चा हो चुकी थी। तो आज हम अगले पड़ाव पर चल रहे हैं अपने, आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि रेंज ऑफ ए फंक्शन इन फाइनाइट सेट, है ना, इन फाइनाइट सेट। तो हेडिंग दे दो, रेंज ऑफ फंक्शन इन ए फाइनाइट सेट और इंटरवल, या फिर इंटरवल। तो किसी भी फाइनाइट इंटरवल में फंक्शन का रेंज निकालने के लिए आए तो हम कैसे करते हैं, ठीक है भाई, कैसे करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें, जैसे कि क्या होगा, पहले स्टेप्स क्या हैं, क्या क्या स्टेप हैं। तो पहली चीज़ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें होंगी, सारा मैं बताऊंगा आपको। तो पहली चीज़ ये है कि फर्स्ट चेक, इसके लिए जो आपको दिया होगा फंक्शन, फर्स्ट चेक बिहेवियर ऑफ फंक्शन, बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन गिवन इंटरवल, इन गिवन इंटरवल। बिहेवियर से मतलब क्या है अभी बताता हूं। इंटरवल, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब ये होता है बिहेवियर ऑफ फंक्शन, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना, है ना भाई, और डिक्रीजिंग। मतलब हम फंक्शन को चेक करेंगे कि जो गिवन इंटरवल में है, जिसमें कि हमें उसका रेंज पता करना है, उसमें वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब ये पता करने के बाद दो बातें हो सकती हैं, जैसे कि कोई फंक्शन है y = f(x) आपके सामने आया, एंड वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ f(x) व्हेन x lies in a to b। मान लेते हैं a से b में क्लोज ब्रैकेट में फंक्शन डिफाइंड है। देखो भाई, आपको यानी कि फंक्शन दिया है और आपको एक इंटरवल दिया है, समझो पूरी बात। एक फंक्शन दिया है और हमको रेंज निकालना है f(x) का, किस इंटरवल में, a to b में। तो अब यहाँ पर दो बातें होंगी, यानी कि आपको ये क्या है, ये इंटरवल है, इंटरवल विल बी गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है भाई। इंटरवल आपको दिया होगा और फंक्शन भी दिया होगा, ये उस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब दो बातें हो सकती हैं किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे कि पहले पॉइंट में लिखा है कि चेक बिहेवियर ऑफ फंक्शन। तो दो बातें हो सकती हैं कि फंक्शन में भी इंक्रीजिंग और फंक्शन में भी डिक्रीजिंग, ठीक है भाई। तो पहली चीज़ कि हो सकता है y = f(x), जिसका आप रेंज निकाल रहे हो, वो इंक्रीजिंग हो, वो इस इंटरवल में कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग पर ही चर्चा करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब समझते हो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना। तो इधर साइड में आके एक नोट लिख लो, है ना। कैसे आप पता करोगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, हाउ टू चेक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाउ टू फाइंड या फिर चेक फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? तो बहुत सिंपल एग्जांपल से बोल रहा हूं मैं कि देखो भाई, आपको क्या करना है ना, आपको ग्राफ सोचना है, थिंक ग्राफ। जो फंक्शन होगा उसका आपको ग्राफ सोचना है, थिंक ग्राफ ऑफ फंक्शन। क्योंकि ग्राफ हमने पढ़ लिए हैं, वहां से हम सीखेंगे, सोचेंगे कि थिंक ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड देन मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट।
आप लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट मूव करो, ठीक है ना, हिंदी में लिख के दे रहा हूं, और अगर फंक्शन ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आए, लेफ्ट टू राइट चल रहे, फंक्शन ऊपर की तरफ गया तो इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट चले, फंक्शन नीचे की तरफ गया तो डिक्रीजिंग। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा होता है, अगर मुझे पता करना है ये कैसा है, तो मैं इसका ग्राफ सोचूंगा। भाई दुनिया को पता है इसका ग्राफ, बच्चे को पता है अब तक कि y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। तो y इज इक्वल टू e की पावर x, ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो आप x एक्सिस पे, तो ये ग्राफ कहाँ भाग रहा है, ऊपर की तरफ गया क्या? अगर ऊपर की तरफ गया देन इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत बेसिक चीज पहचानने की, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की। अच्छा ठीक है सर, तो दूसरा कोई डिक्रीजिंग का सर बता दीजिए आप। ठीक है, डिक्रीजिंग का देख लेते हैं, कोई डिक्रीजिंग का ग्राफ देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे ग्राफ्स हैं आपके पास डिक्रीजिंग के, जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं ढूंढता हूँ तो e की पावर -x, यहीं के यहीं एक और हो गया e की पावर -x। y इज इक्वल टू e की पावर -x का ग्राफ याद है क्या आपको? y इज इक्वल टू e की पावर -x का ग्राफ इधर से नीचे की तरफ इधर चलता था, याद आया? तो देखो लेफ्ट टू राइट चले तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ गया, देन इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि e की पावर -x अगर हो तो कैसा फंक्शन है, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अब सर अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मुझे पता चल गया तो फिर हम रेंज कैसे निकालेंगे इस इंटरवल में a to b में? तो बहुत आसान, मैंने कहा ठीक है, तो नाउ अगर आपका x लाई कर रहा है a to b में, है ना भाई, तो आपको चाहिए फंक्शन का, तो इसमें फंक्शन चिपकाना है आपको, मतलब इस x में फंक्शन चिपकाना है। तो अगर इंक्रीजिंग हुआ तो एज इट इज फंक्शन अंदर वाले लोगों को भी चिपक जाएगा। बोलो भाई, उन लोगों को भी एज इट इज लगेगा। और fx कौन होता है? fx ही तो रेंज होता है। तो इसका मतलब रेंज r ऑफ f लाइज f ऑफ a से f ऑफ b। नहीं, यही बात समझ में? ठीक है, छोटा सा इधर डायग्राम भी बना लेते हैं। देखो जैसे कि क्या है, सीन क्या है वो समझते हैं इंक्रीजिंग के लिए। कि मान लेते हैं कोई फंक्शन ऐसे ड्रॉ किया मैंने इधर की तरफ ऐसे, ये तो डिक्रीजिंग हो गया सर, इंक्रीजिंग ड्रॉ करते हैं। इंक्रीजिंग ये लो भाई, इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, लेफ्ट टू राइट जाओ, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये मेरा y इज इक्वल टू fx है अभी के लिए। और इसमें कुछ इंटरवल उसने फिक्स किया, मान लेते हैं ये x इज इक्वल टू a और इधर x इज इक्वल टू b। तो a से b में ही देखना है मुझे इसका रेंज क्या है। तो a से b में ही रेंज देखना है, तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू a पर वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ a होगी, x इक्वल टू a रख देंगे उसमें तो f ऑफ a आएगी। इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होगी, f ऑफ b आएगी। तो आप मुझे बताओ रेंज का मतलब क्या होता था? रेंज का मतलब होता है उस इंटरवल में ही देखना है, तो उस इंटरवल में ही देखना है, तो उस रेंज का मतलब है कि फंक्शन की हाइट क्या है, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है। तो फंक्शन की हाइट है f ऑफ a से लेकर f ऑफ b तक, तो f ऑफ a से लेकर f ऑफ b तक। तो सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार हम y इज इक्वल टू fx डिक्रीजिंग अगर आया तो दूसरा हिस्सा इसका कि y इज इक्वल टू fx अगर आपने चेक किया एंड इट इज डिक्रीजिंग, अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग निकला, ठीक है भाई, तो अगर डिक्रीजिंग निकला तो चूंकि आपको कितने इंटरवल में देखना है, आपको a से b वाले इंटरवल में देखना है, तो इसको अगर f हम चिपकाएंगे क्योंकि हमें रेंज चाहिए, तो f ऑफ x जब चिपकाएंगे तो एक बहुत असाधारण जैसी चीज होगी कि क्या होगा, अब जो f अंदर जाएगा वो अब पीछे वाले को पहले लगेगा, बाद वाले को इधर। तो इसका मतलब अब रेंज हो जाएगा fb से लगाकर f ऑफ a। नहीं समझे ये बात? समझे कि नहीं समझे? एक चेंज सिर्फ किसमें, डिक्रीजिंग में, कि पहले वाले इसको क्या फैक्ट कैसा है इसका वो समझाता हूं मैं। तो इसका मतलब रेंज ऑफ f जो होगा वो fb से लेकर f ऑफ a तक आएगा। जैसे कि इधर समझो, मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। इसके लिए ये फोटो, उसके लिए वो फोटो, ठीक है। स्पेस कम है तो भर रहे हैं हम। अब एक डिक्रीजिंग ग्राफ सोच लो आपके मन में, कोई भी डिक्रीजिंग कुछ ऐसा होगा। ये लो सर डिक्रीजिंग ड्रॉ कर दिया मैंने, ये कैसा है, y इज इक्वल टू fx। कितने लोग पक्का कर रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग है? सभी कर रहे हैं ना भाई। डिक्रीजिंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ दौड़े तो डिक्रीजिंग है ना, यही सोच इतने दिनों से हम सुनते आ रहे हैं। तो अगर ये डिक्रीजिंग है, लेकिन आज मुझे कितने इंटरवल में देखना है, a से b में ही देखना है ना। x कितना है इसका, x है a से b तक, तो x हम a से b अपना फिक्स करते हैं। x ये लो सर, ये x इज इक्वल टू a है, ठीक है। x इज टेढ़ा हो रहा है,
हाँ ये लो, x इक्वल टू ए से b, ये लो फिक्स किया मैंने मान लिया ये x इक्वल टू ए से b है, यानी कि ये पॉइंट x इक्वल टू ए, ये पॉइंट x इक्वल टू b। तो इतने ही इंटरवल में मुझे उसका रेंज देखना है। तो रेंज देखना है तो खुद सोचो, ये b पर है तो b पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ, तो y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि x को b रखेंगे तो कितना आएगा f ऑफ b, यानी कि यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है f ऑफ b। a पर कितनी हाइट है इसकी f ऑफ a। तो आप खुद ही बताओ अब रेंज कितना हो गया। रेंज कैसे पढ़ेंगे हम, नीचे से ऊपर देखते हैं ना, तो fb से fa, तो fb से fa, समझे, सिंपल सा है। डिक्रीजिंग देखा पलट दो, यही रीजन था लॉग में। अब बात क्लियर होती है यहाँ पर कि लॉग में आप याद करो कि इनइक्वालिटी जब मैंने पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि ऑलवेज चेक बेस, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है लॉग। तो इतना लिखो, मैं अगला एग्जांपल लॉग को ही लेके आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है ना। लिखो फिर फटाफट खटाखट कॉपी कर लो, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन इन ए फाइनाइट सेट, तो पहला काम कि आप फंक्शन को चेक करोगे भाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चेक करने का तरीका ये रहा, ठीक है ना। हाउ टू चेक रेंज, सॉरी फंक्शन, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग। तो हमको पता चल गया कैसे, लेफ्ट टू राइट देखा, ग्राफ ऊपर भाग रहा है तो इंक्रीजिंग, ग्राफ नीचे भाग रहा है तो डिक्रीजिंग। ग्राफ इतने सारे फंक्शंस के पढ़ लिए तो हम सबको पहचान ही जाएंगे, ठीक है ना। चाहे इन्वर्स हो, एक्सपोनेंशियल हो, कितना भी ग्राफ हो, हम पहचान जाते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आगे चलकर हम पूरा पढ़ेंगे। ये बेसिकली अपने आप में एक टॉपिक है कि इंक्रीजिंग चेक करना और डिक्रीजिंग चेक करना, वो आगे आएगा, ठीक है। फिलहाल इतना करो, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। देखो कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में क्लियर करना है। इंक्रीजिंग रहा तो एज इट इज फंक्शन को लगा दो, डिक्रीजिंग रहा तो फंक्शन को पीछे वाले को पहले f दो, आगे वाले को बाद में। तीसरी चीज आती है, तीसरा पॉइंट इसे में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है ना, y इज इक्वल टू मेरे पास है log x टू द बेस 2, है ना। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू log बेस x बेस 2, y इज इक्वल टू log x बेस 1/2। फॉर इंटरवल, एग्जाम्पल फॉर इंटरवल x लाइज 2 to 3 या 3 to 4 ले लो, 3 to 4, फाइंड रेंज, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया। और दो फंक्शन है आपके पास, पहला एंड दूसरा, दोनों के लिए ये करेंगे। अब दोनों ग्राफ में आप जानते हो कि क्या डिफरेंस है, दोनों ही सेम लग रहे हैं, दोनों के बेस में डिफरेंस है। सर बेस में डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है, बेस में डिफरेंस होने से x दोनों के लिए 3 to 4 है। लेकिन आज देखना, मैंने आपको हर दिन बताया है ये कि बेस हम देखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लॉग में पहचानना हो तो उसके बेस से पता करते हैं। अगर बेस लॉग में देखो ग्रेटर देन 1 होता है देन आपको पता है इट इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग होता है। नहीं पता तो आज जान लो। कैसे सर, कैसे पता किया? देखो भाई, इंक्रीजिंग का ग्राफ आपने बनाया था ये वाला, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, और आपने ही बोला था कि a इसके लिए ग्रेटर देन 1 है। तो देखो भाई लेफ्ट टू राइट गए, क्या इंक्रीजिंग है, क्या है ना। तो देखो बहुत अच्छी सी बात है। तो इसका रेंज अगर फाइंड करना है तो x उसने मुझे दिया है 3 to 4, तो इसका मतलब है कि x लाई कर रहा है 3 to 4, तो इसको डायरेक्ट f चिपकाना है। f आज कौन है, log बेस 2, तो log बेस 2x इसको चिपकाएंगे तो अंदर वाले लोगों को भी ये मिलेगा, लेकिन इंक्रीजिंग होने की वजह से एज इट इज दोनों को मिलेगा। बात समझ में आई क्या? इस चीज़ को ऐसे देखते हैं, है ना। अगेन अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आई तो ऐसे समझ सकता है कि x लाइज 3 to 4 का मतलब है कि x लाई कर रहा था 4 क्लोज ऐसा 3। तो अगर लॉग दोनों को देना है, हाँ, क्योंकि हमें तो किसे जानना है, हम देखो जानते किसको है, क्वेश्चन वाले ने हमें दे दिया है 3 to 4, मतलब हम इसे जानते हैं। जानना किसको है, इसको जानना है, मतलब लॉग चिपकाना है। लॉग चिपकाना है तो बेस देखेंगे, बेस इंक्रीजिंग तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती थी, बेस ग्रेटर देन 1 तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती थी। तो इसका मतलब
है ना भाई। तो वही आया। तो इसका मतलब ये कौन है? ये तो y है, ये y है। इसका मतलब y लाइज log 4 बेस 2। ये कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज मिल गया। तो रेंज ऑफ f जो आपने पूछा वो कहां से कहां तक है? log बेस 3 2 से लगाकर बेस 2 4। आगे सॉल्व कर सकते हैं, डजंट मैटर। नेक्स्ट देखो, इधर सुनो, y इज इक्वल टू लॉग x बेस 2। अब तुम खुद ही बताओ, बेस देखकर आपको पहचानना है। सिंस बेस इज लेस देन 1, बेस अगर लेस देन 1 होता है तो इट इज डिक्रीजिंग, तो log जो होता है डिक्रीजिंग बन जाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन जिसको नहीं याद आ रहा वो ग्राफ सोचेगा। ग्राफ याद करो भाई, अब तो खटक से ग्राफ ड्रॉ करना सीखो। ये देखो प्रैक्टिस से आएगा, आपको ग्राफ याद करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। तो log का ग्राफ ये होता है, ये भी log का ही ग्राफ है। y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, जबकि a लाइज करे रहा है यहाँ पर 0 to 1 में। तो नाउ इट इज डिक्रीजिंग इन नेचर। तो इसका मतलब क्या होगा? जब अगर ग्राफ डिक्रीजिंग इन नेचर है और आपको इंटरवल पता है कि x लाई कर रहा है 3 to 4, ये आपको पता है, इसको क्या देना है? इसको log देना है। कौन से बेस पर? 1/2 पर। 1/2 बेस देखते ही मुझे पता चल गया है डिक्रीजिंग। मैंने जैसे ही log दिया ये पलटेगा। 4 वाले को पहले मिलेगा, पीछे वाले आदमी को, और इधर वाले आदमी को बाद में मिलेगा। और ये बात आप जानते हो। इसको अगर और ढंग से देखें तो इधर भी अगेन लिख लो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। किसे जानते थे? क्वेश्चन वाले ने किसे दिया था आपको? x दिया था, हम जानते हैं इसको। x लाई कहाँ कर रहा है? 3 to 4। किसे जानना है? log बेस 1/2 x को जानना है। तो log बेस 1/2 x लगाओगे, आपको पता चला बेस 1 से छोटा है। सबको बताया मैंने कि बेस 1/2 जब छोटा है तो log डिक्रीजिंग होता है। log बेस जब भी 1/2 से 1 से छोटा हो तो log लगाते वक्त या log उखाड़ते वक्त इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो इसका मतलब जब इसको log मिलेगा तो इनइक्वालिटी ऐसे हो जाएगी, पलटेगी, इसको भी log मिलेगा, और इधर की तरफ इनइक्वालिटी पलटी और इसको log मिला 4। तो कंसेप्ट पकड़ में आया। तो log 1/, ये क्या है? ये y है। तो y आज कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, उधर से इधर तक, आगे की तरफ चलते हैं। तो y लाइज log बेस 1/2 4 से लगाकर। कितने लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है ना। तीसरे में एग्जाम्पल लेकर मैंने कंसेप्ट क्लियर किया कि भाई देखो log दोनों की बातें की, इसलिए क्योंकि log देखो x लाइज 3/4 से दिया था, मुझे इंटरवल दिया था, तो इस इंटरवल के लिए वो मुझसे रेंज पूछ रहे थे, तो उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल बनाए। तो दोनों एग्जाम्पल में समझ में आया। अब इस चीज़ को रिवर्स करके समझते हैं, उल्टा करके। कई बार आपके साथ क्या होगा, वो ये देंगे, देखो आप इस स्टेप से इधर तक आए हो, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, मैंने दोनों तरफ तीर लगाया है। इस स्टेप से यहाँ तक आए, इंक्रीजिंग था log, x पता था 3 to 4 लगाना है, log लगाना था, इंक्रीजिंग था तो एज इट इज गया। लेकिन कल को ऐसा हो तो log उखाड़ना भी हो तो आप तब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करोगे, यानी कि log अगर इसको हटाना है तब अगर इंक्रीजिंग होगा तो भी ये आपस में चेंज नहीं होते। लेकिन इधर देखो, इधर अगर ध्यान से देखो सेम चीज़ कि इधर से इधर आने में क्या होगा, अगर log आपको उखाड़ना है, अब इधर से उधर जा रहा हूँ, एक इस स्टेप से इधर आया, इधर से उधर जाना सीख रहा हूँ मैं, तो log अगर उखाड़ा है तो देखो 4 log इधर भी उखड़ेगा, इधर उधर उखड़ेगा, तो हमेशा ये दोनों आपस में इंटरचेंज मारेंगे। बस इतना याद रखो, डिक्रीजिंग में ही लफड़ा है, डिक्रीजिंग में दोनों को चेंज करना पड़ता है। बस इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं अब। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम कर सकते हैं, आगे चलते हैं। तो बात समझ में आई कि इसका मतलब इंटरवल में कोई भी फंक्शन अगर किसी भी x में लगाना हो या उखाड़ना हो तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बहुत बड़ा रोल है। इंक्रीजिंग होगा तो नो चेंज, एज इट इज़ फंक्शन लगेगा। डिक्रीजिंग होगा तो एक चेंज है कि फंक्शन लगते वक्त वो आपस में इंटरचेंज मारेंगे, उधर जो बैठा है उसको पहले मिलेगा, उधर वाले को बाद में। जैसे कि आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना भाई। जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास, पहला क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3x² + 4x + 5
आओ बेसिक क्वेश्चन, पहले अभी ये इसका नहीं है, सिर्फ रेंज निकालना है इसका, कोई दिक्कत नहीं, रेंज निकाल लेंगे। क्या दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक है, सबको पता है क्वाड्रेटिक का रेंज है ना। क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होता है भाई, -d/4a टू इन्फिनिटी। क्वाड्रेटिक का रेंज होता है, अगर इसका ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है चूँकि, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज हम लिखते हैं, फॉर्मूला है सबको याद है अब तक, -d/4a टू इन्फिनिटी है ना भाई। तो डायरेक्ट रेंज हम निकाल सकते हैं -d का मतलब है b² - 4ac है ना। चलो लिख देते हैं आपके लिए, /4a टू इन्फिनिटी। हाँ भाई, कौन मुझे वैल्यू फटाफट निकाल के देगा, b², 4 का स्क्वायर 16 -4 × 5 × 3 /4 × 3 से इन्फिनिटी। लाइस थोड़ा और सॉल्व किया तो 16 में से 20 × 3, 20 × 3 कितना 60, 60 से 16 गया भाई, बोल दो फटाफट कितना बचा, 60 से 16 गया तुरंत 11 क्या, अच्छा टोटल सॉल्व करके जो आया मेरे पास 11/3 से लेकर इन्फिनिटी, चेक करो ठीक है ना। 4 कॉमन लेके, ऐसे भी देखो 4 इधर 4 इधर, कॉमन लेके कैंसिल होगा, इधर बच गया 4 4 और 15 15 माइनस का 15 में से 4 गया, माइनस का 11, माइनस प्लस 11/3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो रेंज मिल गया क्या, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब क्या हुआ, इधर देखो कि किसी ने मुझे पूछा क्वेश्चन कि रेंज ऑफ y = √3x² + 4x + 5। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि रेंज ऑफ y = e⁻3x² + 4x + 5। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्या हुआ, आप रेंज किसका जान चुके हो, 3x² + 4x + 5 का रेंज जान चुके हो, किसका रेंज जानते हो, इसमें इसका रेंज। अब इसके ऊपर रूट लगाना है, बस रूट लगाना है। तो उससे पहले मैं चेक करूंगा कि रूट इज कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नहीं पता। तो ध्यान रखो y = अगर आपको नहीं पता तो √x का ग्राफ सोच लो आज, y = √x का ग्राफ। जिसको नहीं पता वो इधर देखे, अगर नहीं भी पता है तो देख लो, ये होता है y = √x का ग्राफ। y = √x साइड में जाके ड्रॉ कर लेना, y = √x का ग्राफ। तो पता चला आपको कैसा है, क्या इंक्रीजिंग है, क्या इंक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव होता है क्योंकि रूट हर चीज़ का पॉजिटिव फंक्शन, रूट चीज़ है पॉजिटिव फंक्शन। तो √x का ग्राफ फिलहाल ये कोने में डाल लेना, किधर भी कोने में है ना, कॉर्नर पे लिख लेना, y = √x का ग्राफ बस इतना होता है, ऐसे शुरू होता है और यहाँ तक जाता है ऐसे इंक्रीजिंग, ठीक है ऐसा। तो इसका मतलब अब क्या है, रूट चिपकाना है। अब आपको पता चल गया रूट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब आप किसे जानते हो, आपके सवाल आया आपके दिमाग में, किसे जानते हैं हम, यानी कि किसका रेंज जानते हैं। तो आप जानते हो 3x² + 4x + 5 कहाँ लाई कर रहा है, 11/3 से इन्फिनिटी। अभी सॉल्व किया, अगर नहीं भी पता होता तो हम निकाल लेते, अभी निकाला नीचे, अभी निकाला। अब इसको कौन सा फंक्शन देना है, रूट फंक्शन देना है, रूट इज ए फंक्शन, रूट देना है। अब अगर इसको रूट देना है मतलब इसको रूट देना है, तो रूट देने से पहले मैं लिखूंगा कि इसको जब रूट देना है, रूट इज इंक्रीजिंग। रूट कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब जब इसको रूट देंगे हम, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन लगा रहे हैं इसको, तो इधर भी रूट एज इट इज लगेगा, सेम काम होगा, इसमें भी रूट लगेगा और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। रूट ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो ये इसका रेंज हो गया, क्योंकि ये इसी का पता करना था, तो दैट इज y। तो इसका मतलब y लाइज √11/3 से इन्फिनिटी। कितने लोग समझे, अगला न देखो, नहीं समझ में आया नेक्स्ट देखो फटाक से। किसका रेंज जानते हो, 3x² + 4x + 5 का जानते हो, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का हमने निकाला अभी। तो 3x² + 4x + 5 का रेंज हम जानते हैं कि ये कहाँ रहता है, ये रहता है 11/3 से लगाकर इन्फिनिटी तक। अभी सॉल्व किया। तो अब हमें इसको कौन सा फंक्शन चिपकाना है, इसको फंक्शन चिपकाना है हमें एक्सपोनेंशियल। तो इसका मतलब e⁻x फंक्शन लगाना है, दैट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन नेचर, सबको पता है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम एज इट इज लगा सकते हैं, यानी कि e की पावर जब इसको हम चढ़ाएंगे 3x², यानी कि इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल बनाएंगे, तो इधर भी e में चढ़ेंगे ये लोग सिमिलर तरीके से चढ़ेंगे।
ई की पावर इधर भी लगेगी, इसको भी और इसको भी मिलेगी। और ये कौन है? ये तो y था, तो y लाइज ई की पावर 11/3, ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। अगेन द आंसर इज, तो उसका रेंज क्या है? ई की पावर 11/3 से लेकर इन्फिनिटी तक। बोलो क्लियर या ऑल क्लियर? सही है ना? अच्छा चलो चलो और करते हैं। किसी ने फिर से पूछा मुझे, चलो क्वेश्चन चेंज किया। आज मेरे लिए क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू ई की पावर -3x² + 4x + 5। हाँ भाई, इसका रेंज निकालेंगे। माइनस लगाया मैंने, ठीक है, माइनस लगा दिया, ठीक है भाई, माइनस लगा दिया। अब देखेंगे, तो फिर से अब क्या करेंगे, इसमें किसका रेंज जानते हो? किसे जानते हो? जिसे जानते हो से जिसे जानना है। तो 3x² + 4x + 5 का बच्चे को पता है रेंज कितना है? 11/3 से इन्फिनिटी, अभी निकाल चुके। अब इसको फंक्शन कैसा देना है? इसको e की पावर -x जैसा फंक्शन लगाना है। x की जगह ये लोग बैठे, x की जगह ये लोग बैठे, तो e की पावर -x लगाना है। e की पावर -x जैसा फंक्शन है, दैट इज कैसा है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग फंक्शन है। और मुझे पता है कि ये अपने आप में डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर डिक्रीजिंग है तो जिस दिन मैं इसको e की पावर -x जैसा दूंगा ऐसा, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन जब इन लोगों को भी ये मिलेगा तो ये पलटेंगे, बोलेंगे आज ये बोलेगा मैं आज पहले लूंगा, चढ़ूंगा, ऐसा। जो इधर मिला -e की पावर माइनस के साथ वो इधर भी, और इसको फिर इधर, बस इतना सा चेंज। e की पावर -∞ इज 0, लिख लेना साइड में, कई बार यूज होगा। e की पावर -∞ 0 होता है, बताया भी है, लॉग में भी बताया। बोलो क्लियर क्या? यहाँ तक कोई सुविधा, ये सॉरी दिक्कत, दुविधा, परेशानी नहीं है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है। तो एक छोटे से एग्जांपल को लेके मैंने इंक्रीजिंग करके ऐसा बहुत कुछ समझा दिया। जैसे कि अभी और भी दे देते हैं, है ना। जैसे आया आपको निकालने के लिए रेंज, ठीक है, वो लिखो, ये मिटाता हूँ कब तक। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, ठीक है, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, आज उन्होंने लिखा 3x² + 4x + 5, इसका रेंज बताओ, सही है ना। अब देखो किसका रेंज जानते हो आप? इसमें किसका रेंज जानते हो? हम जानते हैं रेंज 3x² + 4x + 5 का। बोलो सब जानते हैं कि नहीं जानते? ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई महान पुरुष जिसको इसका रेंज नहीं पता 3x² + 4x + 5 का? बोलो, बच्चे को पता है कि 3x² + 4x + 5 का रेंज हम कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे 11/3 से इन्फिनिटी। आज इसको फंक्शन देना है, कैसा वाला फंक्शन मिला इसको? इसकी फोटो मैच कर रही है y = 1/x से, 1/x के फंक्शन से, y = 1/x। इसका ग्राफ अगर नहीं आता तो आओ बनाता हूँ मैं ग्राफ आपके लिए, खास आपके लिए। y = 1/x का ग्राफ देख लो, इधर ग्राफ होता है ऐसे, इसे हम बोलते हैं हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर है ना, स्पेलिंग देख लो ना भाई, ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं मुझे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ग्राफ किधर गया? नीचे गया, फिर ऊपर पहुंचा, फिर ऊपर से फिर नीचे गया। दोनों ही हिस्सों में ग्राफ लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है। इसका मतलब y = 1/x जैसा कोई भी फंक्शन हो, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग इन नेचर। जिसको ग्राफ नहीं बना, डिक्रीजिंग इन नेचर, साथ साथ बना ले। कई सारे फंक्शन में साथ साथ बनाता चलूँगा, तो इसको साइड में बना लो किधर, तो बाद में फिर मत पूछना कि सर y = 1/x का ग्राफ कैसा होता है। तो ये आया, पता चल गया आपको डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है डिक्रीजिंग है, इसका मतलब 1/3x² + 4x + 5 जिस दिन बनाओगे आप इसको, मतलब आपने 1/x जैसा इसको बना दिया, मतलब 1/x जैसा बनाया, तो क्या होगा? ये लोग भी 1/, जैसा बनेंगे, 1/, सेम काम करेंगे। अगर ये नीचे आया ये लोग भी 1/, करेंगे। लेकिन डिक्रीजिंग होने की वजह से हमें पता चल गया 1/x डिक्रीजिंग है,
है ना, उधर साइड में इतना डिस्कशन किया हमने, डिक्रीजिंग है, इसलिए ये पहले नीचे जाएगा, यानी कि 1/∞ पहले नीचे जाएगा इंटू 1/11/3। बाद में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इट मीन्स ये कौन है, ये तो y है, तो इट मीन्स y लाइज 1/∞ तो इसको थोड़ा ऊपर पहुँचा दें क्या, 3/11, ठीक है ना। तो अब ये क्लोज हो जाएगा, बट हेयर देखो 1/∞ कितना होता है भाई, 0, तो नाउ 0 to ∞, और ये ओपन था तो ओपन इधर रखो, है ना, इन्फिनिटी ओपन था ना भाई, इन्फिनिटी ओपन था, इधर भी मिस्टेक, ओपन करो इसको ओपन करो, ठीक है ना। तो ओपन 1/∞ 0 है ना, 1/∞ 0 to 3/4 11, क्लियर है, बोलो कितने लोगों को क्लियर है। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन में ना, आओ है ना भाई, चलो जैसे कि क्वेश्चन आया, फाइंड रेंज ऑफ log of y is equal to log of cos of fractional part of x, where this डिब्बा denotes FPF जानते हो, FPF नाम सुना है, यस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आया ना, 1/x का ग्राफ भी याद करना, रेक्टेंगुलर, ठीक है, आगे काम आएगा। छोटी छोटी बातें क्वेश्चन के ड्यूरेशन दौरान मैं बताता रहता हूँ। अब इस क्वेश्चन को करने जाएं अगर, है ना भाई, तो किसका रेंज जानते हो आप, कौन सा ऐसा फंक्शन है इस पूरी कहानी में जो लिखा है log of cos of this, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका रेंज जानते हो आप, कोई है ऐसा फंक्शन जिसका रेंज जानते हो, बताओ। मैं जानता हूँ, किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसे होता था, ये होता था सर, होता था कि नहीं होता था, ये होता था, तो इसका रेंज नहीं पता क्या, हाँ पता है ना, 0 to 1, यानी कि सबको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज बिटवीन ओपन 1 और इधर 0 पर क्लोज, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा पीछे कहीं, ये सब चीज़ें सब दिमाग लगाना है आपको। तो किसे जानते थे हम, इसे जानते थे, किसे जानना है, इस सबको जानना है, तो सबसे पहले क्या लगाना है, कॉस लगाना है। कोई भी फंक्शन जब लगाते हैं हम किसी भी चीज़ में तो क्या चेक करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो अब मैं चेक करूंगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो आ जाओ चेक करते हैं, कॉस कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सर समझ में नहीं रहा, कॉस तो ऐसे 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 होता है ग्राफ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैंने कहा नहीं, कॉस जो है देखो ध्यान से देखो, कॉस का ग्राफ कैसा है, ऐसा आता है कॉस, ऐसा आता है, पूरा नहीं देखना होता है आपको कितने में देखना है कॉस को, 0 से 1 में देखना है, कितना इनपुट ले रहा है, 0 से 1 वाला इनपुट लेगा, क्योंकि इस आदमी का औकात कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1 तक है, तो इसको इनपुट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, इनपुट अंदर वाला, अंदर इनपुट होता है ना, किसी फंक्शन के अंदर जब हम अंदर कुछ रखते हैं तो उसका इनपुट होता है, जब मशीन उसको काम करती है तो आउटपुट देती है ना भाई, तो ये इनपुट है, कहाँ से इनपुट लेना स्टार्ट किया इसने, 0 से लगाकर 1 तक, तो 0 कहाँ, यहाँ, 1 कहाँ होगा, ये कितना होता है, π/2, π/2 बोले तो 1.57, यानी कि 1 कहाँ मिलेगा, फिर पीछे मिलेगा क्या, यस 1 पीछे मिलेगा, 1, देखो दिमाग बिल्कुल खोल के रखना है एकदम से, तो 1 यानी कि यहाँ मिला, तो सर यहाँ से इतना और इतना ही देखना है, यानी कि जितने में देखना हो बस इतने और इतना ही ग्राफ देखना है, मतलब ये कि भाई बस इतना ही ग्राफ दिखाने की कोशिश कर रहा है वो, आपको बोल रहा है इससे ज़्यादा मत देखो, क्योंकि वैसे क्या होगा, ये यहाँ से इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, बेसिकली साइन और कॉस पूरी तरह अगर देखा जाए तो ना इंक्रीजिंग होते हैं ना डिक्रीजिंग होते हैं, इंक्रीजिंग भी होते हैं फिर डिक्रीजिंग होते हैं, कुछ देर इंक्रीज फिर कुछ देर डिक्रीज, लेकिन उसने बोला नहीं पूरा मत देखो, 0 to 1 में देखो, 0 to 1 में देखो, 0 to 1 में देखो, तो 0 to 1 में मैंने अगर देखा तो मैंने पाया कि ऊपर से ग्राफ चल रहा है और नीचे जा रहा है, तो 0 to 1 में कॉस कैसा है, कॉस एक्स डिक्रीजिंग आया। देखो मैं पूर्णतया ये बात नहीं बोल रहा हूं कि कॉस डिक्रीजिंग होता है,
ध्यान रखना ये बात, इट डिपेंड्स ऑन इंटरवल, कितने बीच में आप देख रहे हो। इतने बीच में देखा तो मुझे लगा कि ये डिक्रीजिंग है, ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया। अगर इतने में कोई देखेगा तो उसको ऊपर उठता हुआ दिखेगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, कितने इंटरवल में आप देख रहे हो, ये बात का ध्यान रखना, ख्याल रखना। तो cos x मुझे पता चला कि इस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है, तो जिस दिन इसको cos मिलेगा, यहाँ पर cos लिख दिया मैंने डिक्रीजिंग, तो जिस दिन इनको cos मिलेगा तो cos 0 लगेगा, cos सबको लगेगा, इनइक्वलिटी पलटेगा। मैंने क्या बोला, जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन लगता है किसी फंक्शन को तो इनइक्वलिटी चेंज होती है। ये बात हिंदी में लिख के दूंगा मैं अभी। तो cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस को लगा और इधर cos ऑफ 1, थोड़ा और अच्छा करके लिख लिया, अच्छा नहीं लग रहा तो cos ऑफ 1 इधर लिख लिया और इधर ऐसा cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इधर बोलो cos 0। cos 0 कितने लोग बोलेंगे मुझे, cos 0 cos 0 cos 0, अरे भाई 1 cos 0 1, ठीक है। अब क्या हुआ, cos तक पहुंच गया, हमने cos तक लगा दिया। अब हमें क्या लगाना है उसके आगे, log। तो नाउ अब log लगाना है, तो अब log देखूंगा, चूंकि log बेस के साथ नहीं दिया तो इसका मतलब या तो e हो सकता बेस या 10 होगा, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब कैसा होगा फिर, इंक्रीजिंग, log इंक्रीजिंग है। तो जब log लगाएंगे इनको हम, तो log इसको भी मिलेगा, log इसको भी मिलेगा और log इसको भी मिलेगा, और इंक्रीजिंग होने की वजह से इनइक्वलिटी जो यहाँ वही यहाँ, वो जो यहाँ पर पलट गई क्योंकि ये डिक्रीजिंग था। तो इधर log ऑफ 1, ठीक है। थोड़ा देखा, सॉल्व किया, तो ये आदमी कौन है, ये y है। तो नाउ ये y और इधर log 1 0 होता है, आपको भी पता है, और इधर ये log ऑफ cos 1। तो इसका मतलब रेंज क्या आ गया, r ऑफ f जो निकालना था log ऑफ cos 1 से लगाकर 0 तक। तो ओपन log ऑफ cos 1, ध्यान रखना हर चीज़ का, इधर क्लोज है 0। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर चेक किया तो log ऑफ cos 1 से 0 क्लोज, ग्रेट, ठीक है भाई। बोलो समझ में आई बात। तो मतलब क्या समझा, थीम क्या निकली, लर्निंग ये निकली। हिंदी में अगर लिखे जो समझ में आया मुझे अब तक, है ना, आपको भी समझ में आई होगी ये बात कि अगर आपका, ठीक है ना, x b से a में है, ठीक है ना, और इसको आप फंक्शन लगाना चाहते हो, अगर x लाइज a to b और इसको कोई फंक्शन, है ना, लगाना है तो दो बातें, है ना, हिंदी में जो चीजें लिखी हुई कि अगर f इंक्रीजिंग है, अगर f डिक्रीजिंग है। तो अगर f इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, फंक्शन लगाना है तो f इसको मिलेगा और f इसको भी मिलेगा, सही है ना, ऐसे। तो क्या इनइक्वलिटी चेंज हुई, जो इधर इनइक्वलिटी है सेम इनइक्वलिटी, तो इनइक्वलिटी नॉट चेंज्ड, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसको फंक्शन लगाते वक्त इनइक्वलिटी इधर भी फंक्शन लगेगा, पलटेगी। सही है कि नहीं, लेस देन था ग्रेटर बना, तो इनइक्वलिटी यहां पर क्या हुई, चेंज्ड। समझ में आई बात। तो ये कोने में लिख लो फिर से हिंदी में। तो पूरी जितनी कहानी आज पढ़ा रहा हूं सब यही है ना, कहानी, लर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, ठीक है, ओके। यहाँ तक बात हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज रेंज के लगभग क्वेश्चन करेंगे, फिर कल कुछ और पढ़ेंगे,
चलो 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 चलो, फंक्शन। ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं। मिटा दूँ ये? तो आपके मोशन के मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना। जो मोशन का आपको मॉड्यूल मिला है तो उससे क्वेश्चन है, उसी में से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आपको पीडीएफ जो भेजा होगा उसमें ही होंगे। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 9th है इसमें, तो क्वेश्चन में लिखा है रेंज के बारे में, कि बोला है कि रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस रूट 5 करली ब्रैकेट रूट 2। देखो करली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है अभी, जब तक बोलते नहीं वो, ठीक है ना। बोलेंगे अगर होगा तो sin x माइनस कॉस एक्स प्लस 3 और फ्रैक्शनल पार्ट कोज इज। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, इज क्लोज 0 to 1 एंड द बी इज क्लोज 0 to 2 एंड द सी इज क्लोज 0 to 3/2, डी नन, ठीक है ना। आओ करते हैं, ये मेंस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखेंगे ऑप्शन में मिलता है कि नहीं। कर तो नहीं चुके ना क्वेश्चन, ठीक है। इस जैसा हमने फिलहाल किया है। तो मैं बस इतनी बात पूछूंगा कि इस पूरे फंक्शन के दौरान आप नज़र डालो कि ऐसा कौन सा चीज़ है, कौन सा ऐसा एरिया है जिसका आप रेंज जानते हो, भाई बोलो। भाई फैन चलता है बहुत, सब इधर उधर सब उड़ जाता है। हाँ भाई, रेंज कितने लोगों का जानते हो, किसका जानते हो? हाँ, मैंने बोला था कभी भी sin x cos x एक साथ आए जुड़ के या घट के तो उसका रेंज जानते हो आप। अब बोलो, भूल गए तुम? नहीं बोल दो कि सर तो भूल गए, तो मैं याद दिलाता हूँ फिर से, मेरा तो यही काम है ना, याद दिलाता बैठूंगा तुम्हें। तो माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ करता था। बोलो, किसी दिन किसी इंसान ने तो तुमको बताया ये, है ना, कि a sin x प्लस बी कॉस एक्स जैसा हो, तो आप मुझे बता दो फिर। आओ कि sin x माइनस कॉस एक्स कहाँ लाई करेगा? sin x माइनस कॉस एक्स कहाँ लाई करेगा भाई? रूट ऑफ माइनस के रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह कौन 1, b की जगह कौन -1, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1, तो उसका रूट लगाएंगे तो क्या आएगा? माइनस रूट 2 से रूट 2 क्या माइनस रूट 2 से रूट 2। अब कई बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती सर, क्योंकि बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है। बुक्स में अगर सॉल्यूशन करते हैं वो लोग तो डायरेक्ट माइनस रूट 2 से रूट 2 लिख देते हैं। अब बच्चे कन्फ्यूजन में, सर कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, सही है कि नहीं? चलो, अब इसके ऊपर ये हमें पता था, तो किसे जानते थे? इसे जानते थे। से किसे जानना है? उसको जानना है। तो कितना लगाना है? इसके पहले कौन लगाना है? रूट 2 लगाना है, सही है ना? यही है ना क्वेश्चन, मिसप्रिंट तो नहीं है ना? हाँ, तो भाई इसके ऊपर रूट 2 लगाओ फिर। तो पहला काम, इसको रूट 2 दिया। तो जब भी हम कांस्टेंट या कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट इन लोगों को भी टकराता है, तो रूट 2 इनको दिया तो ये भी रूट 2 इसको भी मिलेगा। तो माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 -2 क्या, इसको कितना 2। आगे चलो, प्लस 3 जोड़ना है, प्लस 3 जोड़ना है। एक एक काम होगा भाई स्टेप वाइज, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, ठीक है। प्लस 3, तो प्लस 3 जोड़ दो। इसमें -2 प्लस 3 हुआ तो कितना बना? 1। इसमें 3 में 2 जुड़ा तो कितना? 5। ओके, अब क्या लगाना है? लॉग लगाना है। लॉग लगाना है तो बेस चेक करूंगा मैं। बेस है ना, बेस इज रूट 5। रूट 5 इज ग्रेटर देन 1 क्या? यस, ग्रेटर देन 1। बेस इज ग्रेटर देन 1, तो मुझे इधर साइड में पता चला लॉग ऑफ रूट 5 लगाना है, दैट इज इंक्रीजिंग। लिख दूंगा साइड में, इंक्रीजिंग है तो लॉग मिला इसको बेस रूट 5 के साथ। रूट 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस 3, तो इंक्रीजिंग होने की वजह से इन लोगों को भी मिला एज इट इज, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। इसको भी ऐसे ही मिला और इसको भी ऐसे ही मिला, ठीक है। ये कौन? y बोलो या fx बोलो। तो इसका मतलब fx लाइज, हाँ भाई, इसकी वैल्यू कौन बताएगा? log of 1 to the any base 0। ये कितना? रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का 2 आगे, रूट 5 1, तो कितना आया? स्क्वायर आया ना 2।
तो आंसर है क्या 0 to 2? यस है, ऑप्शन करेक्ट। बोलो आसान क्वेश्चन की नहीं। तो जिसे जानते हो से किधर जाना है, जिसे जानना है, जिसे जानते हो से जिसे जानना है ना। आसान है कि नहीं? तो बहुत आसान। चलो फिर आगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक करो फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है इसमें। बस मैं ये चाहता हूँ कि जितना जल्दी अपना ये होता रहे, कवर होता रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना बढ़िया होता है। ठीक है, और कोई अच्छा कोई क्वेश्चन? ठीक है, कल असाइनमेंट लेके आता हूँ मैं, उससे करेंगे। उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को दिया है फंक्शन का, उसमें है क्वेश्चन ना, आज लाना भूल गया। तो मेरे पास जो है वो क्वेश्चन करते हैं। मोनोटोनिसिटी, ये वो फंक्शन कहाँ है? हाँ मिला। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन लिखो अगला। तो ये मिटा दो फिर। ठीक है, लिखो। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन रेंज पे ही करते हैं। ठीक है, चूंकि रेंज सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड रेंज। चाहो तो आप होमवर्क से कर सकते हो तो बढ़िया है। फाइंड रेंज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/8 - 3 sin x। कर पाओगे? हाँ भाई, हो पाएगा क्या? किसे जानते हो, किसका रेंज जानते हो बोल दो बस। हाँ चलो मैं ही करता हूँ। साइन एक्स का रेंज जानते हो क्या? हाँ भाई जानते हैं ना, साइन एक्स का रेंज जानते हैं। तो जिसका रेंज जानते हो कोई दिक्कत नहीं, उसका रेंज लिख लो। कहाँ से कहाँ तक? -1 to 1। इसे जानते हैं हम। इस जिसे जानना है, किसे जानना है, इसके आगे पहले -3 लगाना है, पहले 8। तो यानी कि पहले मैं कोशिश करूँगा इसका रेंज पता करूँ, इस पूरे का जो नीचे है, फिर उसको 1 upon करूँगा। इसका रेंज पता करता हूँ, पहले पता करो। तो इसमें मैं sin x को जानता था, इसका रेंज पता करना है तो मैं इसके आगे 3 लगाऊँ, तो 3 sin x लगाया। यानी कि इसका देखो, आराम से चलते हैं, ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसका मतलब यही होता है ना कि sin x लाइज -1 to 1। इसके आगे क्या चिपकाना है भाई? 3 चिपकाना है ना, तो 3 sin x दिया, तो इनइक्वालिटी इधर भी 3 मिलेगा और इधर भी 3 मिलेगा। नाउ माइनस साइन लगाना है, आपको पता है इनइक्वालिटी चेंज होती है माइनस लगाने पर। तो -3 sin x इसको मिला, माइनस इसको भी मिला, प्लस हुआ, लेकिन इनइक्वालिटी पलटी, इधर -3। इसका मतलब -3 sin x कहाँ से कहाँ तक आया? इसको थोड़ा ऐसा करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। -3 to 3 रहा, कोई फर्क नहीं आया, वही है। लेकिन हमारा फर्ज है करना, तो किया। 8 जोड़ना है इसमें, +8 किया, तो 8 - 3 sin x हुआ, तो 8 इधर भी मिलेगा। 8 और 3 बोल दो, कितना होता है? 11। अच्छा 8 इधर मिला, 8 से 3 गया, कितना बचा? 5। यानी कि ये आदमी 5 से 11 के बीच में रह रहा है। नाउ अब ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। ये किसकी फोटो है? ये y = 1/x जैसा फंक्शन है, जैसा फंक्शन है। y = 1/x जैसा फंक्शन है, और y = 1/x बच्चे को अभी पीछे मैंने बता के आया, डिक्रीजिंग। ये चीज़ें काम आती हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब जब इसको आप 1 में कन्वर्ट करोगे, 1/8 - 3 sin x करोगे, तो ये लोग भी 1 हो जाएंगे। ये इसको भी पलटा तो ये भी पलटेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी पलटेगी।
क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। इनइक्वालिटी पलटेगी, ये लोग भी 1 बाई लेके आएंगे, मतलब ये घूमा ये लोग भी घूमे, लेकिन इनइक्वालिटी पलटी है। याद कर लो ये चीज़, कभी भी ऐसा रिवर्स करते हैं तो इनइक्वालिटी पलटी है। ये कौन है? y है, तो इट मीन्स y है ना 1/11 इधर, और इधर कितना 1/5। तो इसका मतलब रेंज जो है लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? 1/11 से 1/5, क्लोज्ड 1/11 टू 1/5। आंसर ठीक है भाई, आंसर ठीक है, करेक्ट है, आ रहा है। तो चले आओ, अब एक छोटी सी बात ये प्रॉपर्टी है, रेंज के लिए है, पॉइंट डाल देना जितना भी पॉइंट चल रहा है। आज हमने क्या सीखा? हाँ, आज हमने फाइनाइट वाला सीखा, वो लगभग 6th या 7th पॉइंट होगा मेरे हिसाब से रेंज के अंदर। तो 8 पॉइंट दे रहा हूँ, आप पॉइंट थोड़ा करेक्ट कर लेना, थोड़ा हो जाता है, मुझे याद नहीं रहता कौन से पॉइंट पर चर्चा चल रही है। 8 पॉइंट होगा मेरे हिसाब से, 7 या 8 हो सकता है। तो 8th पॉइंट में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास y = fx, एक तरीके से प्रॉपर्टी है, और fx का रेंज आपको पता है, रेंज पता है, ठीक है। मतलब क्या है कि रेंज पता होने का मतलब, मान लो fx का रेंज आपको पता है a to b नोन, आपको जानते हो, ये जानते थे आप a से b में है। लेकिन कल को इसमें f के लिए अगर x में कोई कितना भी बड़ा चेंज कर दे, फंक्शन में कुछ जोड़ दे इस x के अंदर, इस x के अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर दे, तो फंक्शन का रेंज पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आज भी इसका रेंज जो होगा वो a से b में ही रहेगा। नहीं समझे ये बात? मैंने हिंदी में बोली, ऐसे लिखा है ना, इफ देन, लेकिन बट, साइन यूज कर रहा हूं, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। x में कुछ भी चेंज करो आप, √3 लगाओ, √3x लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ जोड़ दो, रेंज बदलने वाला नहीं। मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे, बट अगर आपने k टाइम्स कुछ फंक्शन के आगे लगाया, ये ऐसे ही रहने दिया, तो रेंज को फर्क पड़ता है। तो ये इधर इसको k मिला, फंक्शन के आगे k मिला, तो इनको भी k मिलेगा, तो ये हो जाएगा k से k भी। नहीं, यही बात समझ में, ये पॉइंट बस बताना था। अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं ये बात, ठीक है। इस पॉइंट को छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, आपको पता है sin x का रेंज कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। अगर साइन के अंदर x में आपको कोई 4x + 10 भी लिख दे, रेंज नहीं बदलेगा। रेंज x में चेंज करने से रेंज नहीं बदलता, क्योंकि x तो डोमेन होता है ना भाई, तो डोमेन चेंज हुआ, इसका रेंज चेंज नहीं हुआ। नहीं समझे? x में, x का मतलब क्या होता है? डोमेन। x में चेंजेस हुए मतलब डोमेन में चेंज हुआ होगा, लेकिन फंक्शन में चेंज नहीं हुआ। फंक्शन में चेंज जब होगा जब इसको सपोज करो इसके आगे 2 लगा दिया किसी ने, 2 साइन और अंदर कुछ भी लिखा, अंदर वाले से मतलब ही नहीं, तो चेंज होगा। तो ये हो जाएगा, इनको भी 2 मिलेगा, तो -2 से 2। बात समझे आप कि x में चेंज करने से रेंज को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन फंक्शन के आगे कुछ जुड़ गया, कुछ मल्टीप्लाई हो गया, तो फर्क पड़ता है। जैसे कि देखो, फंक्शन में जुड़ रहा था, फंक्शन के आगे लगा, इसलिए इसका रेंज कहाँ से गया? -3 से दिया। उसमें 8 जुड़ा, तो हमने 8 जोड़ा। फंक्शन के बाहर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, उससे रेंज पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। जैसे कि क्वेश्चन है मेरे पास, आ जाओ। तो ये क्वेश्चन थे, इसलिए मुझे बात एकदम से क्लिक हुई, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। तो ये लिख लो, ये पॉइंट अच्छा है। ये भी छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बातें बनती हैं, है ना। आओ, जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड रेंज, छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे पास कि फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है fx = sin 3x। दूसरा fx = 1/3 cos x। ठीक है ना। fx। तीसरा है y = e की पावर -3x। चलो ये जाने दो, वो तो पता ही है कहाँ होता है। cos लिया है, cos of 2x + π/4।
है ना भाई। चौथा एफ एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं, मुझे रेंज बताना है। सिम कहानी पर आधारित कहानी। तो बात ये कि इसकी फोटो, इसका रेंज अगर निकालना है तो इसकी फोटो साइन एक्स है, इसमें साइन है, तो साइन एक्स का रेंज पता है क्या आपको? यस वी नो साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। और मैंने अभी भी आपको जानकारी दी कि x में कितना भी आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना भी जोड़ लो, फंक्शन के रेंज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब साइन 3x का भी रेंज सर -1 to 1 ही रहेगा क्या? यस, -1 to 1 रहेगा आंसर। यानी कि इसका जो रेंज आया -1 to 1 आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। इसका अगर निकालना है तो अपना वही तरीका भी कि किसे जानते हो उसे किसे जानना है, तो पहले को माइनस को इसका नीचे हम पता करेंगे क्या होगा। इसका रेंज निकालो पहले, फिर उसको पलटो। तो देखो आओ सॉल्व करते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे? तो किसको जानते हो? cos x को जानते हैं सर, -1 to 1। इट मीन्स इसको अगर उचित तरीके से लिखो तो ऐसा लिखते हैं, बच्चे को पता है। फिर क्या करना है? माइनस लगाना है। माइनस लगाने का मतलब माइनस देंगे, इनइक्वालिटी पलटेगी। इसको माइनस मिला 1, इनइक्वालिटी पलटी। माइनस इसको मिला माइनस cos x, इनइक्वालिटी पलट गई, इधर -1। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा पलट लो, इसको अच्छा करके लिख लो। तो माइनस cos x इधर की तरफ ये -1 to 1 ही आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा फर्ज है करना। 3 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो 3 इधर जुड़ा, जब इधर 3 जुड़ा तो 4 और इधर 3 जुड़ा तो 2, यानी कि 3 - cos x लाइज 2 to 4। लेकिन जिस दिन 1 अपॉन करेंगे, 1 अपॉन मतलब 1/x, जब हम पलटते हैं इसको, जैसे ही पलटेंगे ये पलटी खाया और इधर की तरफ भी पलटी खाया 1/4। लेकिन इनइक्वालिटी देखा आपने, चेंज हुआ, तो इधर भी इनइक्वालिटी चेंज हुआ। ये कौन? y। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या आया? कहाँ से कहाँ तक? 1/4 से 1/2 पलटेगा। 1/4 से तो आंसर इज 1/4 to 1/2, सेकंड वाले का आंसर। ठीक है भाई, आओ थर्ड वाले का करते हैं। खटाखट टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो रेंज निकालना, है ना भाई? सीख रहे। तो जितना सीख रहे ना इतना सफिशिएंट है, मस्त आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जेई लेवल आराम से होता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखो तुम खुद ही बताओ, आपको रेंज पता करना है। y = cos ऑफ कितना लगाया? 2x प्लस पाई बाई 4। ऐसा बहुत भारी सा लग गया, आपको लग रहा है कि रेंज तो बहुत बढ़ गया होगा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपको पता है कि cos x लाइज -1 to 1। किसका रेंज जानते हो? cos x का जानते हैं। आपको बताया है किसी ने कि cos के अंदर कितना भी जोड़ लो, घटा लो, मल्टीप्लाई कर लो, रेंज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेंज इज आज भी रेंज इसका जो है -1 to 1 ही रहेगा। नहीं आई बात समझ में? चौथा, फोर्थ बोलो। 2 sin 2x प्लस 5/4। फिर से वही कहानी कि f(x) = 2 sin। आप समझ गए, अब मैं बेमतलब में अपना गला फाड़ रहा हूँ, लेकिन समझ चुके हो आप, है ना? समझ चुके हो कि नहीं? तो इसमें आप sin x का जानते हो, -1 to 1। यस जानते हैं। अंदर कितना भी चेंज कर लें, क्या रेंज बदलेगा? नहीं बदलेगा, -1 to 1 रहा। लेकिन अगर क्या मैं बाहर 2 लगाऊं तो बदलेगा क्या? तो कैसे रेंज बदलता है? तो इनको लोगों को भी 2 मिलता है, तो -2 से 2। तो रेंज इज, यानी कि ये y है -2 to 2। सही है, -2 to 2। वह देख के भी बता सकता था मैं, ये -2 से 2, -1 to 1, ये इसका थोड़ा निकालना पड़ता है, -1 to 1, लेकिन फिर भी हमने किया। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? कर लो छोटी छोटी बातें और पॉइंट भी लिखते जाओ ढंग से, है ना?
हो गया क्या? आगे चला जाए। तो मेरे पास ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे और हम कल सीट से करेंगे, असाइनमेंट से। ठीक है भाई, कल के दिन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। अच्छा एक सेकंड रुको, देखता हूँ प्रीवियस ईयर में मिलते हैं कुछ क्वेश्चन क्या। लेट मी चेक प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के फंक्शन में रेंज किया हुआ है क्वेश्चन, है ना। चेक करते हैं, अगर आए हैं तो कर करते हैं। आओ क्वेश्चन लिखता हूँ, डोमेन और, है ना। हेडिंग दे दो या हेडिंग रहने दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस इतना लिख लो। प्रीवियस ईयर आस्क्ड प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो क्वेश्चन पे ही सीधा अटैक करता हूँ मैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज द डोमेन ऑफ, डोमेन जानना चाहता है, डोमेन और रेंज के बेस दोनों मिक्स करूंगा मैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिया साइन इनवर्स लॉग बेस 3 x/3 इज, ऑप्शन भी आपके सामने, ए क्लोज 1 to 9, बी -1 to 9, सी -9 to 1 एंड द डी इज -9 to -1। जेई 2012 तो 2002, ठीक है ना। पुराना क्वेश्चन, इतना भी पुराना नहीं। आओ चर्चा करें। डोमेन का है, ध्यान रखना, रेंज से जी डोमेन का क्वेश्चन कर रहे हैं बस, है ना। डोमेन, तो डोमेन की अपनी कहानी। डोमेन बाहर से एक एक को देखते हुए चलते हैं। पहले कौन सा फंक्शन नजर आया आपको? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स के लिए क्या करते हैं, क्या सीखा था? साइन इनवर्स के अंदर जो भी रखा हो उठा के उसको पटक दो, किसके बीच में? -1 to 1। बचपन से सीखते आ रहे, है ना। फिर उसके बाद लॉग, अंदर चले, दीवार खिंच गई, लॉग आया। लॉग का बेस की कंडीशन सब ओके, बेस ग्रेटर देन 1 भी, पॉजिटिव भी ओके। फिर इस पर कंडीशन x/3, तो x/3 कैसा पाई जाए? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव चाहिए। अच्छा आगे x को पॉलिनोमियल, है ना, r का फंक्शन, तो जाने दो, बस दो ही कंडीशंस या और कोई नजर आ रही है? दो ही कंडीशन, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप बताओ, लॉग गिरा, लॉग गिरा, 3 को डंडी पड़ी, 3 इधर कूदा, इधर कूदा, x/3 बाहर आया, 3 इधर कूद के इधर ऐसा और 3 इधर कूद के ऐसा, डिग्री चढ़ गई उसकी। x/3 थोड़ी देर बैठा रहा, बोला हिसाब किताब कर लो 1/3। फिर क्या हुआ? 3 को इधर, 3 को उधर, दोनों तरफ। तो x 3 इधर जाकर 9 और इधर जाकर 3 टकराया तो 1। इसको भी सॉल्व कर लो। ये क्या चाह रहा है? ये कह रहा है x ग्रेटर देन 0, बोल रहा है x पॉजिटिव रखना बस। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? x इज पॉजिटिव। फिर नंबर लाइन, दोनों का हिसाब किताब होगा। आओ, ये क्या चाहते हैं भाई कि 1 से 9 रखो, यानी कि x रहना चाहता है 1 से 9, वो भी क्लोज करवाना चाहता है क्या? दोनों पर क्लोज, दोनों पर क्लोज। तो 1 से 9 में इसकी गाड़ी दौड़ी। फिर ये आदमी क्या चाहता है? ये कह रहा है 0 से बड़ा रखो बस। 0 कहाँ? यहाँ है क्या? 0 1 के इधर मिलेगा ना, तो 0 से बड़ा मतलब फिर किधर? 0 से बड़ा मतलब इधर। कहाँ? दोनों राजी, दोनों कहाँ मिले? दोनों मिल गए 1 से 9 के बीच, तो इसका मतलब डोमेन इज क्लोज 1 to 9। क्या ऑप्शन में चमका? चमका, है ना। आसान क्वेश्चन है, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक जो आए हैं, और 1 2 4 करते हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहे। जैसे कि आ जाओ बात करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन एक फिर से। तो ये मिटा देता हूँ मैं पहले, है ना, ठीक है ना, बड़ा सा लग रहा है मुझे तो ये मिटाता हूँ, आप कॉपी करते रहो। क्वेश्चन इज, चौक बहुत घिसती है ना। द क्वेश्चन इज भाई, डोमेन ऑफ कि पता करो डोमेन ऑफ, ये क्वेश्चन करके चलते हैं फिर आज। 3/4 - x² प्लस लॉग बेस 10 x³ - x इज, ठीक है। इसका डोमेन इज, ऑप्शन भी लिखूं क्या? यस, ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन इज -1 to 0 ओपन,
यूनियन 1 to 2 ओपन, यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, 2 है भाई, कई लोग मेरा 2 नहीं समझ पाते हैं, आप लोग समझते हो। चलो अगला ऑप्शन, द नेक्स्ट ऑप्शन इज बी, A to 2 लिखा। अरे इस गधे ने A to 2 लिख दिया। A to 2 A कहाँ से आया, ये तो कोई चमत्कार करके गया है। चलो लिखते हैं, फिलहाल बुक है, अब इसमें तो गलत नहीं होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन इज -1 to 0। देखेंगे A to 2, ये बुक है मेरे पास, उसमें है, इसलिए मैं जैसा है वैसा कॉपी कर रहा हूँ आपके लिए। फिलहाल A to 2 तो होने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि A कहाँ से आ गया। चलो फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऑप्शन मैच करेंगे, फिर देखेंगे पीछे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिलहाल हमारे सामने क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ f(x) = 3/4 - x² और log ऑफ दिस। तो पहली चीज़ कि प्लीज में प्लस है फंक्शन में, तो लाइन खिंचती थी, सबको पता है लाइन खिंचती थी, दीवार खिंचती थी। इधर वाले का हिसाब किताब इधर, इधर वाले का हिसाब किताब इधर, दोनों को जोड़ेंगे, यूनियन करके आंसर देते थे, याद आया। तो ये फंक्शन की फोटो मैच कर रही है 1/f(x) जैसा, 1/f(x) नीचे है। तो एक ही शर्त अपनी रखेगा कि भाई नीचे जो आदमी मेरे बैठे हैं ना, वो 0 मत हो जाए, है ना, यही तो करेगा। अब दूसरी भी लॉग की शर्त, लॉग की अपनी कंडीशंस, लॉग क्या चाहेगा कि बेस उसका फिट है कि नहीं, बेस ग्रेटर देन 1 भी है और 1 भी नहीं है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो फिर इस पर कंडीशन, क्या कंडीशन इसका कि x³ - x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। फिर अंदर चले, लॉग खुश हो गया, अंदर चले, अंदर इज पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं 3 डिग्री का, और पॉलिनोमियल लाइज इन R, सबको पता है पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता था, R। देखो पूरा दिमाग चलाना है, सब कुछ बेजे में भर लो, है ना। तो इधर क्या होगा, इधर आपको फीलिंग आई ऐसी वाली, a + b है माइनस वाली, तो यहाँ से ये बोल रहा है कि x2 भी मत लेना और x -2 भी मत लेना। इधर चले तो इधर कुछ कॉमन वॉमन आ रहे हैं आपके सामने, x निकाल लूँ, तो x निकाला तो x² - 7 बच गया ग्रेटर देन 0। थोड़ी देर बाद इसको भी a -1 और x +1 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। जैसे जैसे देखा तुरंत आप नंबर लाइन बनाने के अब तो, है ना, एक्सपर्ट हो गए हो, तो तुरंत कहाँ कहाँ पॉइंट आ रहे हैं, ये 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, -1 दे रहा है, तो कहाँ का पॉइंट है, -1 0 1, बोलो हाँ या ना। फिर वो बस कह रहा है कि 2 और -2 मत लेना, अगर आपके इंटरवल में आ रहा है। तो मैंने कहा ओके नहीं लेते, तो फिर साइन दे देते हैं प्लस फिर माइनस, सब ऑड डिग्री ब्रैकेट, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, सब ऑड डिग्री ब्रैकेट, तो अल्टरनेट प्लस माइनस। कहाँ रहना चाहता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पकड़ो, इधर पॉजिटिव, इधर ये पूरा पॉजिटिव और इतने के बीच पॉजिटिव। ये ओपन है तो ओपन ही रहेगा, ओपन। ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं आता, अगर इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं है तो इनइक्वालिटी के लेक्चर्स देखो पुराने बेसिक में। अब ये क्या कह रहा चाह रहा है कि 2 मत लेना, -2 मत लेना, 2 मत लेना, -2 मिल रहा। क्या इसमें 2 आया, -1 to 0 में 2 आया नहीं, 1 से इधर चले तो 2 आया क्या, यस आया। यहाँ पर कहीं 2 बैठा होगा तो उसको नहीं लेना, ओपन करना है। तो फिर इंटरवल कैसे लिखेंगे सर, तो लिखेंगे देखो भाई, -1 से 0 यूनियन 1 से 2 और फिर 2 से यूनियन 2 से कहाँ, इन्फिनिटी। कोई है ऐसा ऑप्शन जो मिलता जुलता है इससे, -1 से 0 1 से 2 2 से इन्फिनिटी, करेक्ट है, मिल गया, ऑप्शन है करेक्ट। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन, ये आया था 2003 में, JEE 2003, ठीक है। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। सीट्स में भी आज मैंने दिए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट कर दो करना, ठीक है, और करेंगे फिर। तो क्वेश्चन एक पूछ लूँ छोटा सा जाते जाते, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं छोटा सा जाते जाते, रेंज पर बेस्ड, मुझे पूरा भरोसा है कि बता दोगे। छोटा सा आया है 2004 में, क्वेश्चन ऐसे ही है कि रेंज ऑफ y इज इक्वल टू sin x -√3 cos x + 1 इज, ऑप्शन है दे रहा हूँ 2004, जी भैया, ठीक है ना। ऑप्शन इज -1 to 3, B इज -1 to 1,
C is 0 to 1 and the D is 0 to 3. जाते जाते मैं कर दूं क्या, आप कर लोगे ना, आसान है ये, कर ही देता हूँ। देखो किसका रेंज के लिए हम जब भी देखते हैं तो ऐसा आदमी जिसका रेंज आपको पता है, इस पूरे फंक्शन के दौरान लिखते वक्त कहीं पर भी आपको बढ़िया लगा क्या, मुझे इसको देख के बहुत खुशी हुई, तो आपको हुई क्या, नहीं हुई? रेंज जानता हूं मैं इसका, बस रेंज करते वक्त उस फंक्शन को देखना होता है जिसका आपको रेंज पता है। रेंज जानता हूं मैं, जानते हो क्या? हाँ पता है ना कि sin x माइनस √3 cos x का रेंज जो है लाई करेगा रूट ऑफ, देखो क्लोज, आराम से माइनस, अरे आराम से है ना, माइनस लगाते रहे, a स्क्वायर, a कौन है 1 स्क्वायर लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर, है ना। इधर साइड में आके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉल्व ही कर देता हूँ, चलो कहानी झंझट कर, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल दो रूट के अंदर, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस √3 का स्क्वायर, माइनस √3 का स्क्वायर कितना आया 1 + 3 दैट इज 4, 4 बोले तो 4 का रूट बोले तो 2, तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो रेंज निकाल लिया मैंने, निकाल लिया कि नहीं? अरे भाई a sin x प्लस b cos x भूल गए क्या? फिर क्या करना है, जिसे जानते हो उसे जानना है, क्या करना है, बहुत सिंपल, 1 जोड़ना है, तो माइनस √3 cos x प्लस 1 इधर जोड़ा, ये लोग बुरा मान जाएंगे, इनको भी जोड़ के दो प्लस 1, तो कितना हो गया -1 to 3। ये कौन है, ये तो y था, तो क्या y लाइज -1 to 3 कोई ऑप्शन है? आसान क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ऐसे चिल्लर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस जितना पढ़ा रहा हूँ ढंग से पढ़ते रहो, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सीट जो मिली है, असाइनमेंट जो मिला है, उसके क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ी मुश्किलें आएंगी शुरुआत में, फंसते हो आप, कहीं डाउट आए, कंसेप्ट को पकड़ो, पहले कंसेप्ट को ध्यान से पकड़ो, बस क्वेश्चन में दम नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चन में दम नहीं होता। हाँ कुछ क्वेश्चन फंस सकते हो, कुछ होते हैं लेवल के, कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनसे भी डरने की जरूरत नहीं। ऐसा क्वेश्चन अगर है तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है। तो करते रहो क्वेश्चंस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।